नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी 14 वैकेंसीज फॉर ऑफिसर ट्रेनी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन पावर ग्रिड। पावर ग्रिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है और वो एक महारत्न कंपनी, और वहां 14 वैकेंसीज आई है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए। और वैकेंसीज की लास्ट डेट अप्लाई करने की दिसंबर में ही है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपकी सैलरी क्या होगी, कब तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ये इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पूरे वीडियो में बहुत ही ध्यान से और धैर्य से बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए कि कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, एचआर एंड पीआर डिसिप्लिन्स एज ऑफिसर ट्रेनी थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2024। जी हाँ, यही इस वैकेंसी का कैच है कि आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा और फिर उस एग्जाम में अपीयर होना होगा। और यूजीसी नेट दिसंबर 24 के जो मार्क्स आपके होंगे वही क्राइटेरिया होगा आपकी शॉर्टलिस्टिंग का इस एग्जाम में। तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पावर ग्रिड के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर मैं चलूंगी सीधे जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है उस पर। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन है। ऑफिसर ट्रेनिंग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, पोस्ट आईडी है 388। वैकेंसीज हैं 14। अनरिजर्व 8, शेड्यूल कास्ट 1, शेड्यूल ट्राइब 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1 और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 1 हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए रिजर्व है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग सोशल मैनेजमेंट भी है, ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर भी है, ऑफिसर ट्रेनिंग पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन भी है। नेम ऑफ द पोस्ट फिर, और दो अलग अलग कंपनी जो CTUIL है, ये पावर ग्रिड्स का ही जुड़ा हुआ सिस्टर कंपनी है। तो उसमें एक वैकेंसी आई है ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर की, पर क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस का नहीं है तो मैं उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफिसर ट्रेनिंग में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, किस तरह से डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया है और क्या क्या रिजर्वेशन होगा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में और सोशल मैनेजमेंट में, उसका पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख लीजिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर ट्रेनिंग पोस्ट है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर फुल टाइम मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस स्लैश नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्लैश एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मतलब आपने किसी भी ऐसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मास्टर्स किया हो जहां की डिग्री भारत सरकार द्वारा मान्य हो, ये होता है। ठीक है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग सोशल मैनेजमेंट, ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर, ऑफिसर ट्रेनिंग पीआर के बारे में भी एलिजिबिलिटी है। मैं सिर्फ एनवायरमेंट का पार्ट डिस्कस कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए, फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड ऑफिसर ट्रेनिंग सोशल मैनेजमेंट वेयर क्लास और डिविजन आर नॉट अवॉर्डेड by any university or institute, 60% marks may be treated as equivalent to first class। और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया जहां फर्स्ट सेकंड क्लास ऐसे नहीं दिया जाता है, तो भी अगर आपको 60% मार्क्स आए हैं तो मतलब आप फर्स्ट क्लास मान ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो फर्स्ट क्लास में आपको पास होना चाहिए। और इसके अलावा क्या है, वेयर CGPA और OGPA और DGPA और लेटर ग्रेड इज अवॉर्डेड, मतलब ग्रेडिंग होती है ना कि नंबर्स, इट्स इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी एज पर नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और अगर आपका CGPA या DGPA इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 30, 40, 50, 60% नहीं मिलता है, ग्रेड्स मिलते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई ग्रेड तय किया होगा ना कि जिसको इतने परसेंट मार्क्स आएंगे उसका CGPA इतना होगा, जिसको इतने परसेंट मार्क्स आएंगे उसका CGPA इतना होगा। तो यूनिवर्सिटी के उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, कि आपका फर्स्ट डिवीजन यानी 60% है या नहीं। ठीक है। इसके अलावा इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अब यहां देखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी स्लैश इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट CGPA, OGPA, DGPA into percentage, the equivalent percentage shall be worked out by dividing candidates CGPA by the maximum possible CGPA and multiplying the result with 100।
या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो लोग सीजीपीए और परसेंटेज में कैसे रिलेट करते हैं, तो उनका यहाँ पावर ग्रिड वालों का अपना फॉर्मूला लगेगा कि जो मैक्सिमम सीजीपीए है, जो कैंडिडेट को जितना सीजीपीए आया है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम सीजीपीए पॉसिबल इनटू 100। जैसे आपको सीजीपीए आया है 4 और मैक्सिमम सीजीपीए था 5, तो 4/5 इंटू 100 करके वो आपका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड विदाउट राउंडिंग ऑफ। और कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। अगर 55.8 है तो 55.8 ही होगा, अगर 59.5 है तो 59.5 ही होगा, 60% नहीं होगा। Wherever specialization is mentioned, subjects in specialization required should have been part of the examination cleared and final mention in the final mark sheet. Degree certificate or specialization should be certified by the concerned university/institute attended by the candidate. और ये स्पेशलाइजेशन के फील्ड में है, अगर स्पेशलाइजेशन मांगा जाएगा तो। Similarly, in case a candidate claims to have PG degree / PG diploma / MBA in an equivalent discipline, she or he shall necessarily have to submit mark sheets indicating subject studied and certificate from the institute. और अगर आपकी पीजी डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है या एमबीए है उस रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो फिर आपकी मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट से जो आपको मिली होगी। Candidates must have majority of papers from environment management / social management / human resource management / public relations। और अगर environment management, social management, human resource management या public relation इनमें से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट में आपने पीजी डिप्लोमा किया है या एमबीए किया है, तो और आप अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो सपोज आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी अगर एमबीए इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट है तो आपका मैक्सिमम जो पेपर सब्जेक्ट्स होना चाहिए उसमें वो एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा इस एग्जाम के लिए। मतलब आपका स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। In absence of above, Power Grid shall be at liberty to decide eligibility based on courses studied opted by the candidate during their post graduation study of the essential qualification। और इस तरह का कुछ प्रूफ अगर आपके पास नहीं है तो पावर ग्रिड डिसाइड करेगा कि आप इस एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और वो डिसीजन इस बेस पर होगा कि आपने मास्टर्स डिग्री में क्या सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर वो पढ़ा भी है कि नहीं। अब एज लिमिट आते हैं 28 साल एज ऑन 24/12/2024, 24 दिसंबर 2024 तक आपकी उम्र अपर एज लिमिट 28 साल होनी चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा है वैलिड स्कोर इन द यूजीसी नेट दिसंबर 2024। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जो है उसमें आप अपियर होंगे, अभी आप अपियर होंगे और उसका रोल नंबर आप लिख देंगे इस एप्लीकेशन में और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे बताती हूँ मैं। पर यूजीसी नेट के जो मार्क्स हैं वही बेसिस होगा इसमें शॉर्टलिस्ट होने का। ठीक है। और पोस्ट नेम ऑफिसर ट्रेनिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग नेट दिसंबर 2024 पेपर एंड सब्जेक्ट कोड, ऑफिसर ट्रेनिंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो भी सब्जेक्ट होता है नेट में उसका पेपर कोड है 89। तो इस सब्जेक्ट में आपको दिसंबर 2024 में अपियर होना चाहिए, और दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट की जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो अप्लाई करने के बाद ही आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसी दिसंबर 2024 में जो आपका नेट का रिजल्ट आएगा उस बेस पे ये लोग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके पहले का एप्लीकेशन जो आपने यूजीसी नेट में डाला होगा, जैसे जून 2024 में अगर आप अपियर हुए हैं वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ दिसंबर 2024 में आप अपियर होने चाहिए, उसी का रिजल्ट मान्य होगा इस एग्जाम के लिए। ठीक है। आगे मैं और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है। यहाँ सारे सब्जेक्ट्स का पेपर कोड लिखा है जिसमें आपको अपियर होना चाहिए दिसंबर 2024 में, ताकि आप ये एग्जाम के लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो सकें। एप्लीकेशन फी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है 500 wherever applicable, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, persons with benchmark disability, ex servicemen, DESM candidates are exempted from payment of application fee। और for detailed instructions regarding payment of the application fee click here। और ये वेबसाइट दी हुई है, इसको आप यहाँ जाके फी पे कर सकते हैं। Candidates are advised to go through the instructions carefully and ensure payment of fees on time। ठीक है। अब रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस है। Reservation / relaxation concessions to candidates belonging to different categories shall be as per Government of India directives. However, eligibility for UGC NET December 2024 is prerequisite for applying to Power Grid। तो UGC NET
दिसंबर 2024 में आप अप्लाई करेंगे और वही प्री रिक्विजिट होगा टू फॉर एप्लीकेशन टू दिस पोजीशन। पहले आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में अप्लाई कीजिए, फिर आप इस जॉब को अप्लाई कीजिए। पर्सन सफरिंग फ्रॉम not less than 40% of the relevant disability shall only be eligible for the benefit under persons with benchmark disability category। और अगर आप 40% डिसेबल्ड हैं तभी आप फायदा ले सकते हैं। पर्सन्स क्लेमिंग कंसेशंस, रिलैक्सेशंस और रिजर्वेशंस अंडर persons with benchmark disability category are required to upload their disability certificate in the format prescribed by the government of India। तो भारत सरकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो आप अपलोड करेंगे इस एप्लीकेशन के साथ। रिलैक्सेशन इन मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। क्वालिफाइंग मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्स्ड टू 50% वेयर वैकेंसी इज रिजर्व्ड। तो जब रिजर्व पोजीशन के लिए होगा तो आप 60% की जगह अगर आपको 50% में मिले हैं पीजी में तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो। रिलैक्सेशन इन मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और यहाँ भी 50% है। तो अगर आप फर्स्ट डिवीजन की जगह आपको 50% आए, पर अगर आप PWBD वाले कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो 50% मार्क्स पर भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यहाँ पर दिया गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स, और एक्स सर्विसमैन DESM विक्टिम्स ऑफ राइट्स एक नई कैटेगरी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स, जो भी भारत सरकार के डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब ये रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन फॉर द पोस्ट रिजर्व्ड फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी विल बी सब्जेक्ट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या करना है, सबमिशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट economically weaker section certificate in the prescribed format issued by a competent authority at the time of application. A candidate will be eligible to get the benefit of the economically weaker section reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the central government and is in possession of requisite income and asset certificate based on income for financial year 2023-24 and issued on or after 1/4/2024 after the completion of financial year 2023-24। तो 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद का इश्यू किया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, पिछले साल का नहीं। ओबीसी के लिए भी फिर यहाँ पर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी दिया गया है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। ये वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन केस caste/category certificate is issued in a language other than Hindi or English, candidates are advised to produce a certificate translation of the same in either Hindi or English at the time of document verification if called for। और अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट, वो इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी और भाषा में है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमीज, कुछ भी, तो आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मांगा जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और है रिलैक्सेशन/कंसेशन फॉर पावर ग्रिड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, please refer to internal circular for details। Trainees/apprentices/intern working in power grid shall not be considered as departmental candidates। ठीक है, तो ये हुआ। Wherever posts are not reserved for scheduled caste, scheduled tribe, OBC, economically weaker section of persons with benchmark disability, the candidates belonging to such categories can apply subject to meeting the general standards of eligibility। Important instructions for registration/applications and how to apply, very important, how to apply। 1, applications for above positions in power grid is a 2-stage process। जैसा कि मैं तब से बता रही हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन इन रेलेवेंट पेपर। तो जो भी पेपर, जैसे आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करें तो आप कोड 89 है एनवायरमेंट साइंस का, उस पेपर के लिए आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में अपीयर होने चाहिए। मतलब आप पहले वहां रजिस्टर कराइए, खुद को रजिस्टर कीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में। ठीक है, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन कंसर्न्ड इन पावर ग्रिड मेंशनिंग द यूजीसी एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर। ठीक है, समझ गए आप। 2, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड to first go through the notification for UGC NET December 2024 and apply for UGC NET online। For detailed information on UGC NET and online application form, candidates may log on to, ये जो वेबसाइट दी गई है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आप UGC NET 2024 में दिसंबर का एप्लीकेशन भर लीजिएगा। The application process for UGC NET December 2024 has started from 19/11/2024। 19 दिसंबर से ऑलरेडी UGC NET का दिसंबर 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है and shall remain open till
10/12/2024 और आज की जो तारीख है वो है 5 दिसंबर हो गई है आज भारत में, और 10 दिसंबर तक टाइम है, तो 5 दिन समय, जल्दी से आप कर लीजिए अप्लाई वहां पे। एंड फिर एप्लीकेशन फीस फॉर नेट कैन बी पेड अप टू 11/12/2024। 11 तारीख तक एप्लीकेशन फीस आप नेट की दे सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द यूजीसी नेट एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट। फिर यहाँ सारी वेबसाइट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एज एंड व्हेन इंटिमेटेड बाय द यूजीसी नेट, दे विल also have to retain print out of the UGC net application form। तो यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे ना, उसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा, चाहिए होगा यहाँ पे। अटेंडेंस स्लिप एंड एडमिट कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा। These documents will have the UGC net roll number of the candidate. Interested and eligible candidates shall apply online only through registration system of Power Grid। और Power Grid का registration system यहाँ पर ये दिया गया, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके, जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट है powergrid.in, फिर करियर सेक्शन में जाइएगा, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाइएगा, फिर ओपनिंग्स में जाइएगा, फिर ओपनिंग्स एंड देन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनीज 2024, यहाँ जाइएगा। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन विंडो टू फॉर पावर ग्रिड शैल बी ओपन फ्रॉम 4/12/2024, मतलब 4 दिसंबर से, मतलब कल से खुल चुका वो, और 24/12/2024, मतलब 24 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो आप यूजीसी नेट का दिसंबर 2024 का रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उसके बाद फिर इसको अप्लाई कर लीजिए, 24 तारीख तक डेट है, ठीक है। यूजीसी नेट रोल नंबर एज अपीयरिंग ऑन द नेट 2024 admit card needs to be entered carefully in the online application form. No other number should be entered as UGC net December 2024 roll number while applying to Power Grid। तो रोल नंबर जो UGC net December 2024 का आपका आएगा, उसी को भरना है इस एप्लीकेशन में। Please note that once your application is submitted, no request regarding change in net roll number or name shall be entertained। नाम और नेट का रोल नंबर जो इस एप्लीकेशन में चाहिए इस नौकरी के लिए, ढंग से भरिएगा, बाद में बदल नहीं सकता। Before registration and submitting their applications on the website, the candidate should possess a valid email ID, alternate email ID and mobile number। आपका वैलिड ईमेल आईडी और एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी और एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने से पहले। तो अपना ईमेल आईडी ढंग का एक है जो चलता फिरता है, रोज आप यूज करते हैं, उसको डालिएगा। दिस इज मैंडेटरी, जरूरी है। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही और शी शुड क्रिएट वन, ठीक है। These would be required for accessing information through candidate login during the later stages of the recruitment process। Candidates are advised to keep the email ID and mobile number entered in the online application form compulsorily active for at least 1 year। और ये नौकरी अप्लाई करने के 1 साल बाद तक आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वैलिड होना चाहिए, क्योंकि नौकरी का ज्यादातर जो बुलावा आएगा, शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपको इंटिमिडेट करेंगे, वो ईमेल के थ्रू करेंगे या मोबाइल के थ्रू। फिर vacancies are for requirement in our corporate sector, RHQs and site offices। Selected candidates shall be posted for on the job training OJT and final postings accordingly। तो पहले आपको as trainee वो पोस्ट करेंगे, सिखाएंगे सब कुछ, और फिर फाइनली ऑफिसर बना देंगे। Candidate should submit only one application per post। एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन भरिएगा। Application once submitted may be edited, updated till last date of submission of online application। It cannot be altered after that। और जैसे अगर आपने लास्ट डेट के 10 दिन पहले एप्लीकेशन भर दी, फिर आपको लगा कुछ गलती भर दिया है, तो लास्ट डेट तक आप थोड़ा बहुत उसमें जो भी सुधार है वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। Candidates are advised to make a note of their email ID as entered in the application form and registration number generated at the top right hand corner of the resume। These would be required for accessing information through candidate login during the later stages of the recruitment process। तो आपका जो ईमेल आईडी है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस जॉब का, वो नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी लॉगिन करने के लिए और अपना इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। Candidates are advised to take a printout of the submitted online application। Same is required at the time of document verification and note down the user ID and password generated at the time of online registration। तो जो एप्लीकेशन आप भरेंगे उसका पूरे का एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी काम आएगा। और उसका जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हुआ है आपकी एप्लीकेशन का, वो भी लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काम आएगा। Candidates are advised to upload legible copies of the following documents while submitting online application in the space earmarked in the online application। और आप इन जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं इनकी एक एक कॉपी सबमिट करेंगे उस फॉर्मेट में जहां पे ये पे लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इनकी ओरिजिनल आपको दिखानी होगी। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन व्हाइट बैकग्राउंड, बहुत क्लियरली लिखा है, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए।
Candidates should keep sufficient copies of the same photographs in reserve for future use, which they are using in the online registration. अब candidate should keep sufficient copies of same photographs. एक तो जब फोटो आप भेज देंगे ऑनलाइन और उसकी कुछ कॉपीज रख लीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी. साइज क्या होगा फाइल का, यहाँ पर दिया 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर्मेट होगा JPEG. इसके अलावा सिग्नेचर इन ब्लू ब्लैक इंक. आपका सिग्नेचर भी आप ऑनलाइन तो हाथ से करेंगे ना, सिग्नेचर अपलोड होगा तो उसका भी साइज होना चाहिए 50 KB और ये भी JPEG में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, सॉरी JPG में फॉर्मेट होना चाहिए. इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. अब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होता है, तो मैट्रिक का मतलब 10th का सर्टिफिकेट होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उसका भी साइज होना चाहिए 3 MB से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए और वो फॉर्मेट होगा PDF में. इसके अलावा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री अलॉन्ग विथ मार्कशीट्स ऑफ ऑल ईयर्स सेमेस्टर अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द टेक्निकल बोर्ड or institute to convert CGPA, OGPA, DGPA into percentage if applicable. All qualification certificate and mark sheets are required to be scanned in one PDF. तो क्वालिफिकेशन और मार्कशीट वगैरह जो भी जुड़ा हुआ आप सब कुछ देंगे, हर सेमेस्टर का वो मार्कशीट मांग रहे हैं, वो सबको सिलसिलेवार ढंग से एक PDF में, एक सिंगल PDF में कर लीजिएगा, ठीक है, कंबाइंड PDF करके, और फिर उसको उस फाइल को आप अपलोड करेंगे एप्लीकेशन के साथ, और उस फाइल का साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट होगा PDF. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट/PSU आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स. NOC उनको देना पड़ेगा जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं. कास्ट सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल. तो जो सरकारी नियम है उसको फॉलो करेंगे यहाँ पे, वो भी PDF फॉर्मेट में लगेगा. फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी PDF फॉर्मेट में लगेगा. In case of retirement or requirement of a scribe for persons with benchmark disability, certificate in prescribed format issued by the competent authority as Government of India guidelines regarding physical limitations by the candidates to write. और ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपको स्क्राइब चाहिए, तो स्क्राइब चाहिए तो आपको पहले पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, तो वो भी PDF फॉर्मेट में लगाइएगा. एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स, ये भी PDF फॉर्मेट में होगा. ठीक है. सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशूड बाय द डीमोबिलाइजेशन बोर्ड ऑफ डिफेंस सर्विस इन केस ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो ये भी PDF में लगेगा. सर्टिफिकेट इशूड टू डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोफेशनल्स killed or severely disabled in action in case of dependents of ex-servicemen in the prescribed format, ये भी PDF में लगेगा. Domicile cum age relaxation certificate for candidates on riot victims in the prescribed Government of India format, तो ये riot victims के लिए खासकर उनका जो सर्टिफिकेट वो भी PDF फॉर्मेट में लगेगा. Candidates are not required to forward the hard copies of applications to Power Grid, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको पावर ग्रिड को कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है. Candidates will have to bring these documents along with original for verification at the time of document verification/medical/joining if called for. Candidates belonging to reserved categories, that is scheduled caste, scheduled tribe, persons with benchmark disability, are also required to upload their category certificate at the time of online application and later at the time of document verification if called for, in order to avail concession in fee and in service agreement bond amount. ठीक है. और जो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको बुलाया जाएगा तो फिर सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आपको जाना है. सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? The selection process consists of marks obtained in the corresponding paper of UGC NET December 2024, जो मैं जब से बता रही हूँ कि UGC NET December 2024 में जो आप अपीयर होंगे उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिहेवियरल असेसमेंट, एक साइकोलॉजिस्ट जैसा आदमी बैठा होगा जो साइकोलॉजी में निपुण होगा और वो आपका बिहेवियर असेस करते रहेगा कि सब कुछ नॉर्मल तो है ना. ग्रुप डिस्कशन GT, पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन जो हर सरकारी नौकरी में होता है, मेडिकल एग्जाम. 2. Eligible candidates will have to appear for the corresponding paper/subject of UGC NET December 2024. For example, subject code for HR है 55, 89 for environment management है, environmental science का कोड है ये, 10 for social management, 63 for public relations. तो ऐसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड में आपको अपीयर होना पड़ेगा. तो अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो 89 वाले सब्जेक्ट कोड में आप UGC नेट के December 2024 में आप अपीयर होंगे और फिर उसके डिटेल्स आप एप्लीकेशन में भरेंगे और December 2024 में जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे यहाँ शॉर्टलिस्टिंग होगी. Candidates declared qualified in corresponding paper/subject of UGC NET December 2024 shall only be eligible to be considered for the next stage of selection subject
टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय पावर ग्रिड। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट तो ही आपको आगे बुलाया जाएगा। द एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, और दोनों मोस्ट प्रॉब्ली सेम ही दिन होगा, जीडी और इंटरव्यू सेम ही दिन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन यूजीसी नेट December 2024 in the prescribed ratio. Qualifying marks in UGC NET December 2024 shall be as per the standards set by UGC NET conducting authority. UGC NET जो भी तय करती है मार्क्स की, इतने मार्क्स पे आप क्वालिफाई होते हैं, तो वो UGC NEट के दायरे में आता है। उन्होंने जो मार्क्स सेट किए उसके हिसाब से आप क्वालिफाई होंगे, और आप क्वालिफाई होंगे तो आपको आगे कॉल किया जाएगा। द क्वालिफाइंग परसेंटेज इन इंटरव्यू फॉर डिफरेंट कैटेगरीज एज मेंशन्ड बिलो। अनरिजर्व वैकेंसीज इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू में, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू में। तो ये इतना अगर आप इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे जॉब के लिए। अब ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स। ग्रुप डिस्कशन एक स्टेज है पर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें नहीं है। अब वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर empanelment, the weightages of marks obtained in UGC NET December 2024 group discussion and interview shall be as indicated below. NET December 2024 in corresponding paper weightage है 85%, group discussion का weightage है 3%, personal interview का weightage है 12%, और टोटल 100% बनाएगा ये सारा weightage मिला के। तो मैक्सिमम weightage जो है वो UGC NET December 2024 के आपके मार्क्स का ही होगा। Candidates shall have the option of for appearing in group discussion / personal interview in हिंदी और इंग्लिश। तो आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश में किसी भी भाषा में ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू में उतर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कह सकते हैं कि हम हिंदी में करेंगे और आपको अलाउड होगा। प्लीज नोट दैट ओनली यूजीसी नेट December 2024 स्कोर इज प्री रिक्विजिट एंड वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। प्रायर यूजीसी नेट स्कोर इज नॉट वैलिड। जैसा कि मैंने बताया, आपको यूजीसी नेट December 2024 में ही अपीयर होना पड़ेगा, उसके पहले अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं डजंट मैटर हियर। Empanelment of candidates, a candidate shortlisted for GD and interview may have to undergo psychometric assessment, results of which shall be used as an input during the interview. तो एक साइकोलॉजिकल में साइकोलॉजी में प्रवीण कोई इंसान आपको असेस करेगा और फिर उस असेसमेंट को इंटरव्यू में भी आपसे उस सवाल पूछे जाएंगे। Candidates who qualify in the personal interview will only be adjudged suitable for empanelment. और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो नौकरी पक्की। हेल्थ स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेंट शुड हैव साउंड हेल्थ। मतलब आप गूंगे बहरे लूले लंगड़े या बहुत सिवियरली डायबिटिक इस तरह से नहीं होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट shall be subject to their being found medically fit in the pre-employment medical examination to be conducted as per power grid norms and standards of medical fitness. तो इसमें आपको कोई दौड़ा के उछला के ऐसे नहीं देखना होगा। कोई डिफेंस का मेडिकल एग्जाम में एक नॉर्मल सा मेडिकल एग्जाम होगा कि आप फिजिकली फिट हैं। कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपको क्या मिलेगा? बेसिक पे ऑफ ₹40,000 along with IDA HRA plus perks at the rate of 12% of the basic pay during training period. तो बुरा नहीं है, 40,000 plus 12% मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। और डेजिग्नेशन एंड लेवल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, ऑफिसर एट E2 लेवल इन एग्जीक्यूटिव कैडर। अप्रोक्सीमेट CTC पर एनम ड्यूरिंग ट्रेनिंग कितना होगा? 10 लाख, 10.70 लाख होगा। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तब आपको मिलेगा 21.40 लाख साल का। तो बहुत अच्छा है ये, ठीक है। द CTC शैल वैरी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ पोस्टिंग एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। और पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा। कई बार आप महंगे शहर में रहते हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, उसके महंगाई भत्ता वगैरह होता है, ठीक है। On successful completion of training and upon regularization, the candidate will be absorbed as officer in E2 scale, ₹50,000 and 3%, so ₹1,60,000 IDA. इतनी सैलरी आपकी होगी। बेसिक पे ऑन regularization. On regularization, compensation package includes basic pay plus dearness allowance, prerequisites and allowances as per cafeteria approach, performance related pay, company leased accommodation। वाओ, आपको accommodation भी मिलेगा। कंपनी क्वार्टर्स और HRA, या तो आपको कंपनी क्वार्टर्स मिल जाएंगे या फिर हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएंगे। रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, मोबाइल फैसिलिटी रिम्बर्समेंट, लैपटॉप फैसिलिटी, लैपटॉप भी मिलेगा। PF प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, पेंशन एंड लीव इनकैशमेंट, पेंशन सब है। ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मतलब एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए और आप पे जो डिपेंडेंट है आपकी फैमिली उसके लिए।
The corporation also offers excellent facilities like short-term and long-term loans and advances in subsidized rates, including house building advance, etc., to its regular employees in accordance with the policy of the organization from time to time. तो बहुत ही अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स तो उससे भी अच्छे हैं, तो बहुत ही अच्छी जॉब है और मैं टोटली इनकरेज करूंगी कि आप अप्लाई करें यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट को क्रैक कीजिए, नौकरी पाइए। सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड है। The selected candidates will be required to execute a service agreement bond to successfully complete the prescribed training period and thereafter serve the organization for at least 3 years. कम से कम 3 साल आप नौकरी करेंगे। अगर आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे और वो भरने पड़ेंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, वो जनरल और ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो आपको भरने पड़ेंगे 2.5 लाख। एक बात मैं हमेशा से सरकार से कहती हूँ, अगर ये मेरी बात अभी भी सरकार तक पहुंच रही है, कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर कोई है, उसके पास पैसे कम है, तो आप उसकी पेनल्टी और उसकी फीस कम कीजिए ना। शेड्यूल ट्राइब से अगर मैं हूं और मेरे फादर आईएएस हैं तो मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप मेरी फीस कम करके क्या कीजिएगा? फीस अगर आपको कम करनी है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कम कीजिए, या पेनल्टी कम करनी है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे मैक्सिमम नॉर्म्स जनरल कैटेगरी वाले लागू होते हैं। कैसे लागू होंगे अगर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो? अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, या जिस वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन आई थी वहां का लिंक मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पर है, कैंडिडेट सिलेक्टेड आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट प्लीज ईमेल टू recruitment@powergrid.in with OT concern discipline जो भी आपका है इन द सब्जेक्ट लाइन। तो आपको कोई दिक्कत है इस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल इवन इफ द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड फॉर एनी रीजन। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन फी भर दी तो भर दी। इनकम्प्लीट स्लैश ड्राफ्ट एप्लीकेशन स्लैश एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल विल बी रिजेक्टेड। तो आधी अधूरी एप्लीकेशन या जो ठीक से सबमिट नहीं हुई है एप्लीकेशन, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन फी नहीं भरी है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपडेट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है? यूजीसी ने दिसंबर 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है जो है 19/11/2024 से स्टार्ट डेट हो चुकी है और लास्ट डेट है 10/12/2024, मतलब 10 दिसंबर तक आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 इज 11/12/2024, मतलब 11 दिसंबर तक फीस भरी जा सकती है। वेबसाइट के लिंक यहाँ दिया गया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी। अब पावर ग्रिड एप्लीकेशन के लिए फिर डेट है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 दिसंबर से, मतलब कल से शुरू हो गई है वो, और 24 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी स्टेटस, सबके लिए वही डेट है 24/12, मतलब 24 दिसंबर तक ये एप्लीकेशन आपकी भरी जानी चाहिए। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन के सारे मेन पॉइंट्स मैंने पढ़ दिए हैं और इंपॉर्टेंट जितने लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है पूरी, उसमें दूसरे बच्चे उसको देखकर उस प्लेलिस्ट की मदद से यूजीसी नेट की तैयारी में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और कोई फीस नहीं भरनी, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ आपके भले के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।